हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बस आने में ही है और पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि 31 दिसंबर की रात को आए चाहे आज आए, मतलब इन 2 दिन में नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है। जितने चिंतित आप हैं कि 1 साल का जो आपका एज का है वो बढ़ जाएगा जैसे ही जनवरी में वैकेंसी आएंगी, तो वो बात उनके दिमाग में भी है और बहुत पुख्ता हो गई जब आपने अभी अभी एक ट्विटर अभियान चलाया था। कितने तारीख का था वो? 26 का। हाँ, 26 तारीख को जो ट्विटर अभियान चला उसके भी बड़े फायदे, मतलब ऐसा होता ही नहीं है कि आप ट्विटर चलाएं, वो ट्रेंडिंग में आए ना आए, पिछली बार आया भी था फिर गया भी था। ट्रेंडिंग में से बहुत मतलब नहीं है, बात यह है कि उन तक बात पहुंचती है या नहीं। और वो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड स्पेशली ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहता है, इसमें डाउट नहीं है। आप कुछ भी ट्वीट करते हैं वो वहां पहुंचता है, ठीक है। और जब बल्क में ट्वीट किए जा रहे हों तो इस बात को भी वो समझते हैं कि जरूर ये टीचर्स ने चलाया होगा, इसलिए बच्चों के इतने बल्क में ट्वीट आए होंगे। और उन्हें भी पता है कि यार बच्चों की आवाज ही तो टीचर्स बनते हैं, और बच्चे वरना एक से एक डेट को कैसे चला पाएंगे कोई ट्विटर अभियान? ये टीचर्स ही तो उनको बताएंगे, भाई इस दिन आप इकट्ठे होकर के अपनी बात पहुंचाओ। और इससे शांतिपूर्ण तरीका और इससे आसान तरीका हो भी क्या सकता है, जिसमें ना भर्ती बोर्ड पे कोई प्रेशर है, ना बच्चा कोई अपने घर से बाहर जा रहा है और अपनी बात बड़े आसानी से आप है तो उसको ले लिया जाएगा, ऐसा भी होता है। और यहाँ एनसीसी भी मैटर कर जाती है कि एनसीसी है तो फिर उसको ले लिया जाएगा। अगर एनसीसी भी नहीं है और वो ABCD वाला मैटर भी नहीं कर रहा है तो फिर उसको लिया जाता है। ये रूल है कि जो ओवर एज होने के करीब हो, यानी जिसकी एज ज्यादा हो, कम वाला नहीं। कम वाले के पास बहुत मौके हैं। ये कोई भी, चाहे आयोग हो चाहे भर्ती बोर्ड हो, सब यही रूल यही पैमाना अपनाते हैं। और भाई तो इसका मतलब है कि हमेशा तवज्जो उसको दी जाएगी जो ओवरेज के करीब होता है। तो इसलिए भाई आपके पास तो बहुत मौके आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको और कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी यूपी पुलिस में, तब तक कोई आई जाएगी जब तक आप ओवरेज होगे। लेकिन इन बच्चों के लिए आपके अवसर, इन्होंने भी तो देख ली एक भर्ती, तो भाई आप भी हो सकता है 2 देख लो आगे। आगे का तो किसने देखा, हो सकता है 3 देख लो। लेकिन इनका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है फिर आगे कोई भर्ती देख भी पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पूरी ये ओवरेज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान इनका रखा जाएगा एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। समझ में आई बात? चलो, तो भाई इस पे तो नहीं, हम भी इस पे जोर नहीं देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपके पास भी बहुत मौके हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं, दिसंबर में अगर वैकेंसीज आती हैं तो एज जो मांगी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 को एज मांगी जाएगी। ये रूल है, ये रूल है भर्ती बोर्ड का। हालांकि ऐसा भी एक बार हुआ था कि जैसे इलेक्शन ईयर ही था उस टाइम पे भी जो 49,568 वैकेंसीज आई थी 2018-19 में, इलेक्शन ईयर तो नहीं कहूंगा मैं, है ना। हाँ, वो मतलब वो था MP का इलेक्शन, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो उसमें 2018 की 49,568 वाली वैकेंसीज है, मुझे अभी भी याद है कि जब ये 2018 में अक्टूबर में आई थी तो इसमें ऐसा किया गया था कि जो ओवर एज हो रहे हैं उनको दे दो मौका, और बाकी हम 1 जुलाई 2018 को एज मांगेंगे ही मांगेंगे, ठीक है। तो ये, हालांकि ये अगले साल नहीं गई भर्ती, ये भर्ती इसी साल थी, पर इसमें अंडर एज वालों को भी मौका दिया गया था, ओवर एज वालों को भी मौका दिया गया था, ऐसा भी हुआ था, ठीक है। तो ये उस टाइम पे थी, दोनों बच्चों को इसमें कंसिडर किया गया था उस टाइम पे। ऐसा नहीं किया गया कि 1 साल पुराना ले लो। तो जो उस टाइम पे मतलब मांगी उसी डेट को गई थी, पर 1 साल पुराने वाले भी कंसिडर कर लिए थे। ये हुआ था 49,568 वैकेंसीज में, ठीक है। अब ऐसा होगा नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते। अब हालांकि इलेक्शन ईयर ही है गवर्नमेंट को, पर इनकी बात जो जो 25 वाले बच्चे हैं वो अपना ट्वीट करो। और मेरी देखो, मेरा तो एक लॉजिकल कारण है कि मैं 25 वालों के साथ क्यों हूं, है ना, क्योंकि वो ओवरेज के कगार पर है, भर्ती बोर्ड भी उन्हीं के साथ है। तो जिधर न्याय की बात है मैं उस तरफ रहूंगा, ठीक है।
चलिए, और मेरे कहने से नहीं आ रही भाई भर्ती, मेरे कहने से आएगी क्या, या किसी भी टीचर के कहने से आ जाएगी क्या भर्ती? भाई पहला तो घोषणा मुख्यमंत्री जी की है, दूसरा अप्रैल से ही ये लोग कह रहे हैं भर्ती बोर्ड वाले, और भर्ती बोर्ड वाले अगर अप्रैल मई जून में ले आते, जुलाई में ले आते, अगस्त में ले आते, तो ये बच्चे कहते ही नहीं। अब तो बेचारे एक एक दिन की दुआ कर रहे हैं कि 26 में आ जाए। तो इस स्थिति के जिम्मेदार भर्ती बोर्ड है भाई, मैं नहीं हूं। कि आपकी ज्यादा उम्मीदें उन्होंने बना दी है। भर्ती बोर्ड शायद ये रिकॉर्ड स्थापित करे कि इतने कांस्टेबल्स की भर्ती हमने एक साल में कंप्लीट कर दी। ये भी इनका टारगेट हो सकता है, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, क्योंकि जनवरी में तो वैसे भी आचार संहिता लग जानी है, फिर तो कामों की वैसे भी गिनती नहीं होती सरकार के, आपको भी पता है ना। तो कुल मिलाकर के दिसंबर अगर आपको चाहते हो कि भाई मैं इसमें नौकरी लग जाऊं, ये जो भर्ती आने ही वाली है, तो फिर आप इसकी तैयारी में जुट जाओ, और अगले साल इसी दौरान आप ट्रेनिंग पर होगे। इससे बढ़िया कुछ संयोग नहीं हो सकता, इससे बढ़िया कोई संयोग नहीं है। ठीक है, तो इसको याद दिला दो एक बार, इनके ट्वीट को, है ना, कि आपने दिसंबर माह बोला था। दिसंबर माह आ चुका है भाई, क्या चल रहा है, ट्वीट ट्वीट दिख रहे हैं? कुछ नहीं, अभी नहीं दिख रहे भाई, क्या कर रहे हो यार? ये 26 वाले बच्चे ही आ गए अब, ये तो बिल्कुल ये कैंसिल तो नहीं करवा रहे आपके ट्वीट को? यूपी कांस्टेबल वैकेंसी ट्रेंडिंग में होना चाहिए यार, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। देखो, भर्ती